Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here and going to start the new chapter of your English reader, that is chapter 19, The Old Wife and the Ghost. Okay, यानी कि एक बूढ़ी पत्नी, you can say grandmother, and the ghost यानी कि आत्मा. There was an old wife and she lived all alone in a cottage not far from Hitchin. एक बूढ़ी महिला थी जो कहाँ पर रहा करती थी, अकेले घर में. उनका जो घर था थोड़ा आउट एरिया पर था. एंड वन ब्राइट नाइट बाय द फुल मून लाइट कम्स अ गोस्ट राइट इनटू हर किचन. और एक दिन पूर्णिमा की रात को उनके घर में किचन में कौन आया? गोस्ट यानी कि भूत और आत्मा. अबाउट द किचन नीट एंड क्लीन द गोस्ट गोस पॉटरिंग राउंड. और जो गोस्ट था वो क्या करता रहा? किचन में बर्तनों को यहाँ से वहाँ रखता रहा, रोल करता रहा. ओके, द गोस्ट गोस पॉटरिंग राउंड बट द पुअर ओल्ड वाइफ इज डीफ एज अ बूट. लेकिन जो बूढ़ी महिला थी वो क्या करती रही? उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी, बिकॉज सी वॉज डीफ, वह बहरी थी यानी कि सुन नहीं सकती थी. द गोस्ट ब्लोज अप द किचन फायर एज बोल्ड कैन बी. और फिर गोस्ट ने क्या किया? किचन में आग जलाना स्टार्ट किया. ही हेल्प्स हिमसेल्फ फ्रॉम द लार्डर शेल्फ बट नेवर अ साउंड हियर शी. वो सब कुछ अपनी मनमर्जी से करता रहा लेकिन कोई भी आवाज़ उन बूढ़ी महिला को सुनाई नहीं दी. ही ब्लोज ऑन हिज हैंड्स टू मेक देम वार्म एंड विसल्स अबाउट वी हील. यानी कि वो जो गोस्ट था उसने आग इसलिए जलाई अपने आप को गर्म रख सके, लेकिन और वो चिल्ला भी रहा था, बट जो बूढ़ी महिला थी उनको कुछ भी नहीं सुनाई दिया अभी भी. फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ही रन्स अबाउट. वो एक कोने से दूसरी ओर भागता रहा. एंड इनटू द कबर्ड्स ही पीप्स. और कबर्ड्स यानी कि अलमारी को भी बार बार खोलता रहा, बंद करता रहा. ही रेटल्स द डोर एंड बम्प्स ऑन द फ्लोर. और वह दरवाज़ों में आवाज़ करता रहा, गिरता रहा फ्लोर पे, फर्श पे. बट स्टिल द ओल्ड वाइफ स्लीप्स. लेकिन जो बूढ़ी महिला थी वो सोती रही. जैंगल एंड बैंग गो टू द पॉट्स एंड पेन्स ही थ्रोज देम ऑल अराउंड. और बर्तनों को यहाँ वहाँ फेंकने लगा. एंड द प्लेट्स एंड मग्स एंड डिशेस एंड जग्स. हर चीज़ को, प्लेट हो, मग्स हो, कोई भी खाने की वस्तु हो, सबको फेंक रहा था. मी फ्लिंग्स देम ऑल टू द ग्राउंड. उसने सब चीज़ों को ग्राउंड पर फेंक रखा था. मैडली द गोस्ट टीयर्स अप एंड डाउन एंड स्क्रीम्स लाइक अ स्टॉर्म एट सी. और वह बार बार अप एंड डाउन हो रहा था जैसे कि सी से जो स्टॉर्म यानी कि समुद्र से जो तूफान उठते हैं उनकी तरह. एंड एट लास्ट द ओल्ड वाइफ स्टिर्स इन हर बेड एंड इट्स ड्रैड दोज माइस सेज शी. और वह जब उनके पास, बूढ़ी महिला के पास एक चूहा पहुंचा, तब उनमें थोड़ी सी चेंजमेंट हुई. देन द फर्स्ट कॉक क्रोज एंड मॉर्निंग शोज एंड द ट्रबलसम गोस अवे. और सुबह फिर क्या हुआ? मुर्गों की आवाज़ आने लगी. मुर्गे जो कॉक्स वगैरह होते हैं वो सुबह बोलते हैं, और चिड़ियों की चहचहाट भी आई. और जो गोश्त था वो जा चुका था. बट ओ व्हाट अ पिकल द डोर वाइफ सीज व्हेन शी गेट्स अप नेक्स्ट डे. फिर जब अगले दिन उन्होंने देखा कि ये जो सब सामान है ये कैसा फैला पड़ा है. व्हेन शी गेट्स अप नेक्स्ट डे, जब वो अगले दिन उठी तब उन्होंने ये सब फैला पड़ा हुआ सामान देखा. देन टाइडी बिग माइस द ओल्ड वाइफ थिंक्स एंड ऑफ शी गोज टू हिचन. और उनको लगा कि इस चूहे ने ही यह सब गिराया हुआ है. एंड द टाइडी बिग कैट शी फैचेस बैक टू कीप द माइस फ्रॉम हर किचन. मुझे लगता है कि बिल्ली और चूहों ने ही मिलकर ये शरारत की है, इसीलिए मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा है. ओके, सो योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड. यू नीड टू राइट वर्ड मीनिंग्स ऑफ सेम चैप्टर इन योर नोटबुक एंड डू फाइंड एक्सरसाइज of same chapter and fill in the same book. Till then,
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।